नमस्कार मेरे प्रदेश के भावी उप निरीक्षकों, पुलिस उप निरीक्षकों, पुलिस सब इंस्पेक्टरों। आप लोगों ने मजबूर कर दिया कि मैं फिर से आपके सामने आऊं। मैं नहीं चाहता था कि एसआई मेंस के कट ऑफ विषय के विषय में मैं बात करूं, और उसका कारण शायद सिर्फ ये है कि भाई ये जो कट ऑफ जो होता है ये कोई पुख्ता नहीं होता है, ये सिर्फ अंदाज़ा होता है। और कहीं इसके फेरे में कुछ ऐसे छात्र जो है फिज़िकल की तैयारी ही ना करें, और ये फिज़िकल जो है 2 दिन 4 दिन का खेल नहीं होता है ना। लेकिन फिर भी आज आ गया हूँ तो मैं बहुत सारे पक्षों के बारे में बात करूँगा कि क्या क्या पक्ष इस एसआई मेंस के कट ऑफ में काम करेंगे, कट ऑफ कहाँ जा सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं कुछ पक्षों के बारे में बात करूंगा कि ये जो सब इंस्पेक्टर मेंस है ना, ये जो सीजी सब इंस्पेक्टर मेंस हुआ, लगभग 20,000 लोगों ने मेंस दिया। पोस्ट है 1,000 मान लीजिए राउंड फिगर, और इसका 5 गुना फिजिकल में बुलाया जाएगा, मतलब 5,000 लोग। इसका अर्थ ये हुआ कि यहां से 15,000 लोग ये बाहर होंगे। अब देखिए क्या है, 5,000 लोगों में निश्चित तौर पर आप जानते हैं 58%, यदि आप देखें तो 42% जो है लगभग अनारक्षित है, तो 42% जो है इसका हो जाता है आपका 5 4 20, मतलब आप ये मान के चलें कि 2400 नहीं 2200 समथिंग मान लें आप। बाकी जो बचा 2800 वो अनारक्षित। अब देखिए क्या होगा, ये अनारक्षित सीट में जैसा कि हमने देखा, मैं लड़की लड़का ये सब बोलकर कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता बस, लेकिन मैं ये जानता हूं कि यहां कम से कम 1000 से 1000 यहां ओबीसी एससी एसटी यहां से ये जंप करेंगे, तो यहां पर अनारक्षित के लिए सीट वास्तव में जो बचेगी अनारक्षित वर्ग के लिए वो 1000 से ज्यादा नहीं बचेगी। ठीक, अब यहां से जो ऊपर जाएंगे तो यहां से अधिकांश जो है ओबीसी के छात्र ऊपर जाएंगे, तो ओबीसी का कट ऑफ इसलिए ध्यान में रखना पड़ेगा कि ओबीसी का कट ऑफ कहां जाएगा। क्योंकि जो ओबीसी के हैं जो प्रतिशत 58% के अनुसार जो होना है, वो ओबीसी के छात्र यहां से जम करके जब यहां जाएंगे, क्योंकि वो सामान्य के बराबर या सामान्य से ज्यादा अंक पाएंगे तो वो यहां जगह बनाएंगे अपनी, तो वो पीछे के जो अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं उनका रास्ता साफ करेंगे, तो जो नीचे वाले हैं वो ओबीसी लिस्ट में अंदर आ जाएंगे। उसके बाद ये ऐसी ही चीजें एससी और एसटी वर्ग के साथ भी होगा। तो ये देखते हुए 600 मार्क्स का पेपर, फर्स्ट पेपर की स्थिति क्या थी, सेकंड पेपर की स्थिति क्या थी, थर्ड पेपर की स्थिति क्या थी, मतलब मैं सीधे उसकी बात कर दूंगा। एक लैंग्वेज के पेपर की मैं बात कर देता हूँ, एक मैं एप्टीट्यूड के पेपर की बात कर देता हूँ, और एक मैं जीएस के पेपर की बात कर देता हूँ। लैंग्वेज, जिन छात्रों ने पढ़ाई की है वो इस लैंग्वेज के पेपर में जो इस लिस्ट में अपना बनाना चाहते हैं वो 75 प्लस वो यहाँ स्कोर कर सकते हैं जिन्होंने कायदे से तैयारी की है। एप्टीट्यूड की बात करें तो ये वास्तव में लेंदी था, तो अच्छे से अच्छे स्टूडेंट जो है वो 60 से 65 मान के चले कि जो बहुत अच्छे हैं वो यहाँ पहुँचे, मान के चले कोई होगा तो 70-75 पहुँच गया होगा, लेकिन यही ऑन एन एवरेज जाएगा अच्छे स्टूडेंट का। और जीएस जो है ये भी 70 से 75 जाएगा। ये अब वो कुछ जो है इस 5,000 में 100 या 125 जो इससे भी ज़्यादा चले जाएगा, इससे भी ज़्यादा चलेगा, इससे भी ज़्यादा चलेगा, उनकी बात हम नहीं करते क्योंकि यहाँ लेना 5,000 लोगों को है, तो हम इसकी बात करते हैं। अब देखिए अगर इसको इस तरह से जोड़ा जाए तो ये सामान्य वर्ग लड़कों का जाने वाला है, वो जाएगा। अगर इस तरह से देखा जाए तो चलिए 70 मान लेते हैं, 70 70 70
70 70 70 और कुछ और जो ह्यूमन एरर है, मानव गलतियां हैं, वो छोड़ दें, तो मैं ये बताता हूँ कि कुछ ही लोग होंगे, बाकी सामान्य तो बहुत सारे आने हैं। तो ये गिर कर जो मेरा अनुमान है मेरा मात्र, आप देखिएगा, जनरल बॉयज 380 सेफ है। मेरा कहना है ये सेफ है 380। हालांकि 10 नंबर, क्योंकि 3 पेपर है इस बार, 1 2 3, तो ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 10 नंबर और नीचे जा सकता है। ओबीसी बॉय, हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी चूंकि ओबीसी के लड़के ऊपर जगह बनाएंगे तो जो नीचे के छात्र हैं वो ऊपर आएंगे, तो ऐसी स्थिति में मैं 350 प्लस ये कहूंगा सेफ है। और इसी प्रकार एससी बॉय चले जाएं तो मैं कहूंगा 320 सेफ है। बहुत ज़्यादा तूफानी नहीं, 310 नंबर कम भी हो सकता है। एसटी बॉय 280 सेफ है। अब ये फैक्टर मेरा ऐसे एक जब पहली नज़र देखता हूं तो ये निकलता है। अब उसके बाद कुछ फैक्टर और काम करेंगे, जैसे देखिए बहुत सारे छात्र जो हैं अभी बट गए। जो मेंस के सीरियस छात्र थे वो भी बैठे थे एसआई में, और चूंकि एसआई मेंस भी है तो जाहिर सी बात है उनका फोकस जो है एसआई मेंस, पीएससी मेंस भी है, तो ऐसा वो उनका पहला प्यार पीएससी है, तो वो पीएससी की तरफ चले गए। और जाहिर सी बात है कि पीएससी मेंस के जो सीरियस छात्र हैं वो जाकर अभी वो मेहनत नहीं कर सकते जिसमें थकान हो और वो पीएससी मेंस से मार खाएं। तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे छात्र जो एसआई मेंस, एसआई प्री और मेंस में जो पीएससी के सीरियस छात्र, अच्छे छात्र थे, घुटे हुए छात्र बैठे थे, उनमें से बहुत सारे जो टॉप में ऊपर रहे हैं वो छात्र अभी एसआई फिजिकल में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, या फिर आपको फिजिकल से गायब नजर आएंगे। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने मेंस तो दिया है, उन्होंने यहाँ तो खेल समीकरण बिगाड़ दिए हैं, भले वो फिजिकल दे या ना दे, लेकिन समीकरण यहाँ बिगाड़ दिया है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल ये भी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो प्री में बैठ गए थे लेकिन मेंस में नहीं बैठे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा संभव है कि उचित कैंडिडेट यदि नहीं मिले, जो फिजिकल जैसे 5 गुना फिजिकल के लिए लेना है, उन्होंने लिस्ट निकाली और 5 गुना लिया और पता चला कि उसमें बहुत सारे छात्र जो है फिजिकल से बाहर हो गए, तो इसकी तीव्र संभावना है कि पुलिस विभाग सेकंड लिस्ट निकाले। सेकंड लिस्ट, क्योंकि फिजिकल तो बहुत जरूरी है, फिजिकल मापदंड बहुत जरूरी है, तो इसके लिए सेकंड लिस्ट निकल सकती है अगर उन्हें उचित कैंडिडेट नहीं मिले। क्योंकि इंटरव्यू में 3 गुना कैंडिडेट, लगभग 2.5 गुना या 3 गुना कैंडिडेट लेंगे। 100 पद है, मतलब 2000 5000 लोग जो सेलेक्ट होंगे उसमें से 2000 लोग और छटेंगे, लेकिन इसकी संभावना ज़्यादा है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि जो है फिजिकल के कैंडिडेट, क्योंकि एक मैं बता रहा हूँ आपको बहुत सारे एग्ज़ाम हैं पीएससी मेंस और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें बढ़ गए हैं छात्र। और लोग ऐसा भी सोचते हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि खाली बैठे हुए थे और उनको लगता है कि मेंस का रिजल्ट आ जाएगा तो हम फिजिकल की तैयारी कर लेंगे। फिजिकल आसान नहीं है। यदि आप झड़बड़ी में फिजिकल की तैयारी शुरू करते हैं तो इंजरी होने के चांसेस 90% है। 90% लोग कर नहीं पाएंगे। एक तो लोगों को तरीका नहीं मालूम, आपको बॉडी को अडॉप्ट होने में ही 10-15 दिन लग जाएंगे। जो रिक्वायरमेंट है आपकी एसआई फिजिकल के लिए, आपको जो है लंबी रनिंग स्टेमिना चाहिए, आपको स्प्रिंट मारना है, आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप तो फिर भी लोग कर लेते हैं, शॉर्ट पुट भी कर लेते हैं, लेकिन एक हाई जंप भी एक फैक्टर होता है। और मैं फिजिकल के और भी पक्षों की बात करूँगा, जैसे कि तो ये पक्ष ये हो गया। अच्छा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जनरल बॉय देखिए 10 नंबर ये ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन 10 नंबर नीचे सब में हो सकते हैं, 10 नंबर नीचे सब में हो सकते हैं, इस बात की पुख्ता है। लड़कियों की बात आएगी तो लड़कियां, भाई बॉयज़ अगर 380 हैं तो ये तय है कि लड़कियां जो है, जनरल लड़कियां जो है वो 350, क्योंकि लड़कियां कम मिलती हैं, 350 में हो जाएंगी। अगर ये 350 में हो रहे हैं तो लड़कियां जो है 320 में हो जाएंगी। अगर एससी बॉय 320 में तो लड़कियां 280, लड़कियां बहुत कम होती हैं, और ये 250 में भी इनका आ जाएगा। और बल्कि लड़कियों का, एसटी लड़कियों का और कम हो सकता है। तो लड़कियों का एक फैक्टर यहाँ हो गया। देखिए 10 नंबर कम ही हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, बढ़ेगा नहीं।
अच्छा, अब एक बात और, फिजिकल की बारी आ जाती है। 5 इवेंट है और 60 नंबर जो है इसको दिए जाते हैं, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि जो पिछला ऐसा ही हुआ था। इसमें जो है क्वालिफाइंग, मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर, यदि मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर भी आप पा जाते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं जिनका मेंस में नंबर अच्छा है, आपके चांस फिर भी बनते हैं, फिर भी बनते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल में उतने नंबर जिनके फिजिकल में बहुत बार ऐसा देखा है कि कुछ लड़के ऐसे 300 में 300 फिजिकल में मार देते हैं हाईएस्ट, लेकिन उनके पेपर में नंबर ज़्यादा नहीं होते, है ना। और कुछ लड़के जो है वो पेपर में मेंस में बहुत ज़्यादा है लेकिन फिजिकल में कम नहीं है। तो ये कुल मिला के बैलेंस हो जाता है। मैं यकीन मानिए, मेंस में यदि आपका नंबर अच्छा है, तगड़ा है, और आपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी अचीव कर लिया, मिनिमम सब में, सारे इवेंट में मिनिमम जो है 90 मार्क्स तो शायद मिनिमम होता है, 90 कुल मिलाकर 90, तो ये भी अचीव कर लिया, तो आप जो है फिजिकल क्वालिफाई कर गए। और आपकी इसकी तीव्र संभावना है कि यदि आपने जो है जो भी कट ऑफ मैंने बताया, अगर उससे उस कट ऑफ में जो है आप 20-25 नंबर 30 नंबर कम भी है, मिनिमम क्वालिफाई कर लिए, तो भी आपके चांसेस बने रहेंगे। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि ऐसी स्थिति बनती है एसआई में। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब इसमें जो है मान लो बहुत कम समय है, छात्रों को देखिए जो 1500 मीटर होता है वो बहुत आसान नहीं होता स्टेमिना बनाना। ठीक है, तो चलिए भैया, इसमें भी फिजिकल, या फिर मान लो डिस्क्वालीफाई भी हो गए आप, और एक हाई जंप, एक और कौन सा होता है, हाई जंप मुश्किल होता है बहुत सारे छात्रों के लिए। तो मान लीजिए ये नहीं क्वालिफाई, लेकिन आप फिजिकल जो है इसमें स्कोर कर सकते हैं। आप 100 मीटर स्प्रिंट पे काम कर लीजिए, इस पे काम कर लीजिए, इस पे काम कर लीजिए, तो इस प्रकार से 90 नंबर ले आएंगे आप। बहुत कम समय है, तो मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम मार्क्स लाने की क्वालिफाई करें आप। अब बहुत ज़्यादा कि 300 में मैं 250 स्कोर कर लूँ, 200 स्कोर कर लूँ, तो यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ये महीनों की प्रैक्टिस लगती है इसके लिए, 2-4 दिन 5 दिन का खेल नहीं है ये। ठीक है, बहुत सारे छात्र मैं बता रहा हूँ अभी जागे हैं और अभी स्टेडियम की ओर भाग रहे हैं। उनसे लगभग 90% छात्रों से ये फिजिकल आसान नहीं रहने वाला, उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि जिन लड़कों का मेंस में नंबर अच्छा स्कोर किया है, यदि आप मिनिमम मार्क्स भी क्वालिफाई फिजिकल प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके इंटरव्यू कॉल के चांसेस बनेंगे। ठीक है, और इंटरव्यू की तो मैं बहुत कड़वा बोलने वाला हूँ इस विषय में। इंटरव्यू, जैसा कि आप सारी व्यवस्थाएं जानते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है, तो अब जब कोई आप इसका भरोसा नहीं कर सकते, तो आप वो छात्र जो अपना चयन सुनिश्चित करना चाहते हैं, वो जो है मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा तो स्कोर करना ही होगा, और फिजिकल में भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होगा। क्योंकि अगर खेल होता है तो खेल इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ खेल हो सकता है, जैसा कि हम सब जानते हैं, भ्रष्टाचार जो है कोई नई चीज़ नहीं है, इससे इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो जिनके जो है अप्रोच और जिनके पैसे कुछ इस तरह की जब व्यवस्था हो जाती है, तो उनको यहाँ नंबर बहुत दे दिया जाता है, और जिनके मेंस और उसमें नंबर कम दे दिए जाते हैं। उन्हें यदि बाहर करना हो और बैकडोर एंट्री लेनी हो, तो फिर यदि आप मेंस और फिजिकल में आप स्कोर कर लेते हैं, तो फिर किसी का बाप आपको बाहर नहीं कर सकता। हाँ, वो छात्र जो है 1000 पद में जो है बेचारे जो नीचे के 500 के नीचे होते हैं, ये शिकार बन जाते हैं भ्रष्टाचार का। लेकिन यदि आप टॉप के 500 में रहते हैं, तो आपका हक आपसे कोई छीन नहीं सकता। इन्हीं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप इस व्यवस्था को बदलने वाले ईमानदार अधिकारी बनकर, ईमानदार सब इंस्पेक्टर बनकर छत्तीसगढ़ में अपनी नियुक्ति पाएं, अपनी मेहनत से पाएं, अपनी लगन से पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।